मैं आज एक बार फिर हर एक व्यक्ति को आज की सभा में स्वागत करना चाहता हूँ। इस समय हम सीधे ही परमेश्वर के वचन को देखेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जब भी कभी आप परमेश्वर के भवन में हो प्रभु के वचन सुनने के लिए, जब भी कोई प्रचारक आए प्रचार करने के लिए, आप एक प्रार्थना करें हमेशा कि परमेश्वर आज तेरा वचन मुझे काटे, मुझे छाटे, ताकि मेरे जीवन को सीधा कर सके। हालेलुया। यदि आपका प्रार्थना हो जाए तो आप हमेशा तैयार रहेंगे प्रभु के वचन को स्वीकार करने के लिए। हालेलुया। मेरा वचन की शीर्षक है, Every tree is known by its fruit। हर एक पेड़ अपने फल से ही पहचानी जाती है। Glory to God। हर एक पेड़ जब उसके फल को आप देखते हो, आप जान देते हो कैसा पेड़। मान लो यहाँ पे हजारों की संख्या में पेड़ हो, हजारों के आम पेड़ हो और एक भी फल किसी में नहीं। आम पेड़ 1000 है लेकिन उसमें फरा नहीं, एक को फल नहीं है। आप शायद सोचे कि पता नहीं कौन पेड़, वो पता नहीं कौन पेड़ है, आप जान नहीं पाएंगे। लेकिन जब उसके फल को देखेगा तो तुम बोले, ओ ये लमका है, ये गोला है, ये पीची है, वगैरह वगैरह। तो उसके फल को देख के जान जाओगे कि वो कैसा पेड़ है। चर्च, इसी प्रकार से आज बाइबल जो पेड़ के विषय में बातें करती है, ये पेड़ कोई और नहीं, हम और तुम। हमें और तुम्हें यदि कोई जानना चाहे कि हम और तुम कैसा है, हालेलुया, हमारे में जो फल लगती है उस फल को देख के हम जान सकते हैं कैसा है हम। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम और तुम में पवित्र आत्मा का फल है या नहीं है? पवित्र आत्मा का फल Galatians 5:22 ये कहते हैं, The fruit of the Holy Spirit is love, peace, patience, kindness, goodness, gentleness, faithfulness, self-control। ये सारी चीजें पवित्र आत्मा का फल है। नरमता, दीनता, संयम, धीरज, शांति, प्रेम, ये सारी चीजें पवित्र आत्मा का फल है। कि हमारे जीवन में आज पवित्र आत्मा के फल दिखाई पड़ती है? क्या हमारे जीवन में मुफुल्ला और मुफुल्ली के फल दिखाई पड़ता है? क्या हमारे जीवन में गुस्सा का फल दिखाई पड़ता है? लड़ाई और झगड़ा और ईर्ष्या और क्रोध का फल दिखाई पड़ता है? कैसा फल हमारे जीवन में दिखाई पड़ता है? हम आज किसी भी मनुष्य को पहचानना चाहे, उसके जीवन में जो फल है उसको देख के पहचान सकते हैं। ना बाइबल हमें मैथ्यू चैप्टर 7 verse 17 ये कहती है, Every good tree bears good fruit, but bad tree bears bad fruit। अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल लाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो दो प्रकार की पेड़। फिर बाइबल हमें मैथ्यू 6:24 में कहते हैं कि तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते। दुनिया में दो स्वामी है, 2 masters। हालेलुया। 2 स्वामी है, तुम दोनों की सेवा नहीं कर सकते हैं। यदि तुम टेबल में बैठे भोजन करने के लिए एक कुर्सी खींचे, बोले यीशु मसीह यहाँ पर बैठे, दूसरा कुर्सी खींचे, बोले शैतान तुम इस कुर्सी पे बैठे, क्या शैतान और यीशु मसीह साथ में तुम्हारे साथ में बैठ के भोजन करेगा? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकते, तुम दो रास्ता में चल नहीं सकते। क्या सकता तुम 2 रास्ता में चले? एक संग 2 रास्ता में, 2 रास्ता नहीं सके चले। यदि आप ट्राई करें मांगे, यदि आप
ट्राई करें मांगे, आप जाए लेटोका बस स्टैंड पे, एक बस जाए बाद दूसरा बस जाए नहीं, दोनों में एक एक कोड रखे और देखे तुम कहां गए। हालेलुया। तुम जान सके तो कोई रास्ता में नहीं चल सके। हालेलुया। चर्च, इसी प्रकार से दो प्रकार की राज है दुनिया में, दो राज है, दो किंगडम है। एक है द किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। तो क्या इस वर्ल्ड जब बात करें किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड, हालेलुया, इन लोगों के पीछे में नहीं, हालेलुया, गलत नहीं समझे। इस वर्ल्ड हमारे बाई ओर, ओके, बाई ओर शैतान का राज है। हर एक राज्य में, कोई भी राज्य उसमें एक राजा होता है। तो ये जो किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड है, ये दुनिया का राज है। इस राज में एक राजा है और उसका नाम है शैतान। तो ये जो राज है, ये राज में दुनिया की सारी पाप की चीजें होती है, किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। लेकिन हमारे दाहिने ओर एक और एक राज्य है और हम इसको कहते हैं किंगडम ऑफ हेवन। और ये किंगडम ऑफ हेवन में भी एक राजा है और उसका नाम है यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। ये दो राज्य है और आज हम और तुम इस दो में से कोई एक राज्य में रहता है। हालेलुया। और ये जो राज है एक भूमि की तरह है और इस भूमि में दो प्रकार के पेड़ है। एक पेड़ इस राज्य में है, एक पेड़ इस राज्य में है। बात यह है कि तुम इसमें से एक पेड़ हो। आज तो अपने अंदरी आत्मा से पूछे, रियल यू, असली जो तुम है अंदर में रहता है, तुम्हारा प्राण, तुम्हारा आत्मा। अपनी प्राण से पूछे, अपनी आत्मा से पूछे, हे हम किस राज में हम रहता है। थोड़ी देर में आप जान जाएंगे। यदि आज आपकी अंदरी आत्मा आपसे कहे कि तुम किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में रहता है, शैतान तुम्हारे किंगडम का राजा है, तुम्हारे जीवन का राजा है, और तुम वो पेड़ हो जो बुरा फल लाता है, आप वरी नहीं करें, क्योंकि आज हम उस पेड़ को खा के किंगडम ऑफ हेवन में बैठाएंगे। इसलिए आपको वरी नहीं है, लेकिन आपके जो अंदरी आत्मा वो सही बातें बतलाएगा। तो आज मैं आपको चंद बातों की जिक्र करना चाहूंगा जिसके द्वारा आप पहचान सकते हैं कि किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में किस प्रकार की चीजें होती है और किंगडम ऑफ हेवन में किस प्रकार की चीजें होती है। ये जो दोनों किंगडम है, दोनों टोटल ऑपोजिट है। ओके, ये एक दूसरे के विरुद्ध में, टोटल ऑपोजिट, एक हो नहीं सकता, ये दोनों अलग है। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड डार्कनेस को रिप्रेजेंट करता है, अंधकार का राज है। किंगडम ऑफ हेवन किंगडम ऑफ लाइट है। ये दोनों ऑपोजिट है। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में डार्कनेस है। डार्कनेस मतलब कि हम और तुम इस संसार में रहते हैं, ये अंधकार का संसार है। शैतान इस संसार का राजा है, इसलिए शैतानी पना होती है आज दुनिया में। यदि आप न्यूज सुने तो आपको पता चलेगा क्या होती है इस अंधकार में। चोर कब निकलता है? अधिकतर पे अंधकार में ही निकलता है। दिन में चोर सोते हैं, रात को जाते अपने मिशन पर। चोर चोरी करने के लिए, हत्यारा हत्या करने के लिए, बेविचार करने के लिए रात ही को जाते हैं ताकि कोई देख ना ले। ये सारी बीते जो पाप है ये अंधकार में होती है। अंधकार का राजा उनके जीवन में राज करता है और वे बुरे फल लाते हैं। लेकिन किंगडम ऑफ हेवन में जहां पे यीशु मसीह का राज है, ये ज्योति है, ये ज्योति है और इसमें परमेश्वर का राज है।
राज्य में झूठे बातें, झूठ बोलना, गप मारना, लोगों को पागला बनाना, लोगों को मूर्ख बनाना, लोगों की बदनामी करना, ये सारी चीजें किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में होती है। झूठ का राज है ये। बाइबल कहती है शैतान तो झूठा है, वो आदि से झूठा है। उसके राज में जो रहते हैं वो झूठी बोलते हैं। विश्वास करता है आपकी जीवन ऐसा नहीं, लेकिन आपके अंदर आत्मा आपको गवाही देगी। किंगडम ऑफ हेवन में सच्चाई है। यीशु ने कहा मैं मार्ग हूं, मैं जीवन हूं और मैं ही सच्चाई हूं। सच्चाई किंगडम ऑफ हेवन में है। हम और तुम यदि किंगडम ऑफ हेवन में रहता है, झूठ हमारे जीवन में राज नहीं करेगा। हम हमेशा सच्चाई ही बोलेंगे। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में रिवेंज, बदला लेना, बदले की पुकार है। कौन सी पुलिस रहा हमें, चलो पूछी पुछोल करा ले, बीच बाजार में मारेगा मुझसे। कभी कभी लोग बोले चावे चलो चेचे में पूछी पुछोल करे ताकि 4 आदमी और सुनो। जहां पे भीड़ होती है, कौन है? रिवेंज, बदले लेने की आग, बदले लेने की पुकार। लेकिन किंगडम ऑफ हेवन में क्या है? उसका ऑब्जेक्ट फॉरगिवनेस, माफ कर देना। अपने सताने वालों को माफ कर देना, तुम्हारे पीठ के पीछे बुराई करने वालों को माफ कर देना, फिर भी उनसे प्रेम करना है। हालेलुया। किंगडम ऑफ वर्ल्ड में हेट्रेड है, लेकिन किंगडम ऑफ हेवन में लव, परमेश्वर है लव, गॉड इज लव। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में एंगर, गुस्सा है, क्रोध है। किंगडम ऑफ हेवन में पीस, शांति है। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड पार्टी, ये वर्ल्डली पार्टी, दुनियादारी के पार्टी। हालेलुया। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में पार्टी है, नशाबाजी करना, ब्लैक आई है। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में, किंगडम ऑफ हेवन में फास्टिंग एंड प्रेयर, उसका विरुद्ध है, उसका ऑपोजिट है। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में यदि तुम नौकरी के लिए जाए कहीं पे, ये किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में पूछेगा क्या सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास, क्या डिप्लोमा है, क्या डिग्री है, क्या मास्टर्स है, पीएचडी है, क्या करा है तुमने, क्या पढ़ा है, उसी के अनुसार तुम्हें नौकरी दी जाएगी। तो आज किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में लोगों को नौकरी पे लेने के लिए, लोगों को काम पे लेने के लिए उनकी पढ़ाई देखी जाती है। लेकिन किंगडम ऑफ हेवन में God has chosen the fools of this earth. Hallelujah. परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुना है उसके काम करने के लिए। Praise the Lord. Hallelujah. उससे मतलब नहीं, यहाँ पे हमारे बीच में डिग्री वाले लोग हैं। Hallelujah. आपको निराश नहीं करना चाहूंगा, आपको भी प्रभु ने चुना है, आपके दिल को देखा है, इसलिए आपको चुना। Hallelujah. लेकिन अधिकतर पे वो अपने सेवकाई के लिए जब किसी को बुलाता है अपने काम के लिए, जगत के मूर्खों को चुनता है। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में संस्थाएं होती है, नाना प्रकार की संस्थाएं होती है, और हर संस्थाओं में बोर्ड होता है, बोर्ड मेंबर्स होते हैं। कोई भी डिसीजन बनाना है, कोई भी निर्णय बनाना है, बोर्ड मिलकर बनाते हैं। किसका दिमाग है? मनुष्य के दिमाग से बनाई जाती है। बोर्ड होते हैं किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में, हर संस्थाएं में बोर्ड पाई जाती है। लेकिन किंगडम ऑफ हेवन में बोर्ड नहीं होता है, बल्कि गॉड होते हैं। कौन डिसीजन बनाता है? मनुष्य का बुद्धि नहीं, उसमें गॉड डिसीजन बनाता है। तुम्हें ये करना है, वो करना है। कैसे?
सेवक के द्वारा। इसलिए बाइबल कहती है सबमिट टू द अथॉरिटी, क्योंकि जो परमेश्वर का सेवक जिसको प्रभु ने चुना है, जिस जगह के लिए जो निर्णय बनाता है, जो डिसीजन बनाता है, वो प्रार्थना के द्वारा कई घंटों प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना करता है, तो प्रभु से सुनता है और वो निर्णय बनाता है। इसलिए बाइबल कहती है तुम उसका उल्लंघन नहीं करें, क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा नहीं आती है, प्रभु के द्वारा आती है। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड इज डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी है, उसमें बोर्ड होते हैं, गॉड नहीं होता है। किंगडम ऑफ हेवन में बोर्ड नहीं है, बल्कि गॉड है। और डेमोक्रेसी नहीं है, और थियोक्रेसी। थियोक्रेसी के मतलब है रूल्ड बाय ए किंग। किंग डोमिनेट करता है, वो राज करता है। कौन है किंग? जिसको परमेश्वर ने चुना है, जो प्रचारक को उसने चुना है, वो उस कलीसिया में एक राजा है। ओके, आप ऐसा नहीं समझे कि आप अपने आप को राजा कहते हैं, लेकिन प्रभु ने चुना है, किंग है वो, लेकिन उसके ऊपर किंग ऑफ किंग्स राज करता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जो निर्णय आती है वो किंग ऑफ किंग्स के द्वारा आती है, किंग के पास आती है, तब फिर प्रिंस ऑफ प्रिंसेस के पास जाती है। इसलिए जो प्रिंस ऑफ प्रिंसेस है, आदर करें। हालेलुया। तो तुम देखे तुम किस राज में। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में रिचेस ऑन अर्थ, इस पृथ्वी का धन बटोरना, हाय हाय करना। हाय करना के मतलब है कि कब हम मिलेनियम हो जाए, कब ये हो जाए हमारे पास, कब वो हो जाए हमारे पास, कब नया नया मोटर हो जाए। अभी तो एक के बिल्डिंग है, कब 10-10 हो जाए। शांति नहीं, जब तक 10 नहीं होगा, मेहनत करता रहेगा। 10 पहुंचे से पहले कुड़ुक हो गया। हालेलुया। ये किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड। $1 मिलियन की आशा करता है, लड़ता है, मेहनत करता है, नींद नहीं लगती है, कैसे आ जाए, कैसे। पैसा खराब नहीं है, ओके, आप हमें गलत नहीं ले। तो आज कलीसिया में हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता, प्रभु हमारे बीच में अनेक से मिलेनिया लोग उठे। हम लोग मानता है कि आप मिलेनिया बन जाए। पैसे से प्रेम नहीं करना है खाली है। लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल इविल। हालेलुया। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में लोग हाय हाय करते हैं, कब $1 मिलियन होंगे, तो बोले कब 2 हो जाए, 2 मिलियन के मेहनत करेंगे, 2 होंगे 10 के लिए आशा करेंगे, 10 जो होंगे तो $1 बिलियन का आशा है, कि वो उसको शांति मिलेगा ही नहीं। हालेलुया। जो कुछ तुम्हारे पास उसमें संतोष रखते। पैसे से प्रेम बहुत खतरनाक है। मैंने देखा इस व्यक्ति को, ये व्यक्ति एक टाइम कड़ी मेहनत करता था, $100 उसको तलब देता रहा कड़ी मेहनत में, और $10 खुशी से टाइट निकालता रहा, इवन उसके ऊपर भी दे देता। एक दिन उसने जब पहला हफ्ता काम किया, पूरा तलब दे दिया परमेश्वर को। परमेश्वर उसको आशीष दिया, उसको ऊंचा उठाया, इतना ऊंचा उठाए कि अब वो $500 में काम करता है, लेकिन अब 0 देता है, कुछ भी नहीं देता है प्रभु के लिए, और बड़ी समस्या का सामना कर रहा है, क्योंकि लव ऑफ द मनी आ गया। ये किंगडम ऑफ वर्ल्ड में होती है, लेकिन यदि आप किंगडम ऑफ हेवन में हैं, तो आपके जीवन में ऐसा नहीं होगा। चाहे आप बिलियनिया हो जाए, ट्रिलियनिया हो जाए, ओटरिया हो जाए, कुछ भी हो जाए, प्रेज़ द लॉर्ड, आप ईमानदारी से प्रभु को देने से पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि आपको पैसे से चाहिए। किंगडम ऑफ हेवन में रिचेस इन हेवन, हम इस पृथ्वी में हेवन में धन बटोरते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के काम करने से हम हेवन में धन बटोरते। इसलिए बाइबल कहती है तू अपना धन इस पृथ्वी में इकट्ठा नहीं करो, क्योंकि यहाँ पे मूस लग जाती है, तुम्हारे सारे नोट खा जाएगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी कलीसिया में किसी ने हमारे पास आके कहा, पास्टर अब पैसा गद्दा के नीचे रखा ना, देर समय लोग सब मूस खाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड।
बाइबल कहती है पृथ्वी के धन में मूस लग जाएगी, चोर लग जाएगी, लेकिन जो हेवन में बटोरेगा तुम, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगेगा, कोई चोर भी नहीं लगेगा। किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में डू दिस, डू दैट, डू दैट, तुम ये कर, तुम वो कर, वो कर, क्या करना है? तुम्हें मुक्ति पाने के लिए, हेवन जाने के लिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो करना है। तुम ये सारी चीजें कर तो तुम्हें हेवन मिल जाएगा। मुक्ति पाने के लिए बहुत कुछ लोग आज करते हैं। मैंने देखा एक आदमी को एक सिरसा पेड़ के आगे पियर डोरा लेके लपेट रहा है, राइट रॉन्ग घूम रहा है। मैंने पूछा भाई क्या कर रहा है? बोले चुप रहो, डिस्टर्ब नहीं करो। बाद में मैंने उससे बात किया, उसने कहा 1000 बार घूमने से, पियर डोरा लपेटने से हमें मुक्ति मिल जाएगी। हेवन पाने के लिए इतनी बड़ी परिश्रम करता है, पियर डोरा लपेटता है। मैं ऑस्ट्रेलिया में था, ऑस्ट्रेलिया मुझे एक आदमी से मुलाकात हुआ और ये आदमी कहते हैं, बोले पादरी साहब, बोले हम एवरी ईयर फीजी जाता है, एवरी ईयर फीजी जाता है मुक्ति के लिए। मैंने पूछा अरे फीजी में मुक्ति मिलता है? हमें तो मालूम नहीं, तो फीजी से आए। बोले तुम्हें नहीं मालूम, हम एवरी ईयर फीजी जाता है मुक्ति पाए बसते। कहां पे मिलती है मुक्ति? उसने मुझे एक बिल्डिंग का नाम बताया, मैं आपका नाम नहीं बोलूंगा। उसने मुझे एक बिल्डिंग का नाम बताया और वो कहता है इस बिल्डिंग के राइट रॉन कुछ नंबर में बताया, मैं याद नहीं। उसने कहा इतनी बार हर साल हम जाएंगे, घूमता है, हमें कोई बात की वरी नहीं, हमारे लिए स्वर्ग में चला, मुक्ति मिल गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन खुशी के बाद ये आदमी सेव हो गया बाद में। हालेलुया। तो आज मुक्ति पाने के लिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है। किसी ने कहा एक नदी है, इस नदी में डुबकी मार लो तो तुम्हें मुक्ति मिल जाए। बहुत दूर है, मैं इंडिया जाना पड़ेगा इस नदी में डुबकी मारने के लिए। तो आप मुक्ति पाने के लिए इंडिया जाना है, नदी में डुबकी मारना है तो तुम्हें मुक्ति मिलेगा। लेकिन अब तो उसमें और भी एडिशन हो गया। एडिशन ये हो गया है कि तुम डुबकी मार के जब निकले तो मट्टी में लौटते रहे और लौटते रहे और लौटते रहे जब तक तुम्हारा कपड़ा नहीं चुराएगा। कपड़ा चुराएगी तो तुम्हें मुक्ति मिल जाए। तो आज हम देखें, मुक्ति पाने के लिए तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, तुम्हें वो करना है। डू दिस, डू दैट। किंगडम ऑफ हेवन में इट इज डन, इट इज डन, इट इज डन। द प्राइस हैव बीन पेड। यीशु ने तुम्हारे कर्जा को चुका दिया है। हालेलुया। तुम्हें कुर्बानी नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है, यीशु ने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया क्रॉस पर। हालेलुया। किंगडम ऑफ हेवन में हमें सिर्फ उस पर विश्वास करना है। सिर्फ उस पर विश्वास करने से हमें मुक्ति मिल जाती है। किंगडम ऑफ हेवन, किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में डेथ एंड हेल, इस जीवन के समाप्ति पे मौत और नरक। किंगडम ऑफ हेवन में मौत नहीं, जीवन, और जीवन बहुतायत से। हालेलुया। लाइफ एंड लाइफ इटर्नल, आनंद काल का जीवन किंगडम ऑफ हेवन में। चर्च बाइबल हमें यूहन्ना की पुस्तक में 15 अध्याय और 16 पद में कुछ ऐसे कहता है। वचन कहता है, यू डिड नॉट चूज मी बट आई चूज यू। यीशु मसीह कहता है, वो कहता है तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। आप सच सोचता होगा, अरे एक दिन अविश्वासी रहा, किसी व्यक्ति ने आया मेरे पास, मुझे मुक्ति का संदेश बतलाया और मैं यीशु के पास आया। नहीं, आप गलत फहमी में। जरूर किसी ने आया, वो सच बात है, वो सच बात है। किसी ने आया, आपको मुक्ति का संदेश दिया, आप यीशु की सच्चाई को जाना, लेकिन वो व्यक्ति ने तुम्हें नहीं चुना, यीशु ने तुम्हें चुना। प्रेज़ द लॉर्ड। ठीक समय पे प्रभु ने किसी को आपके पास भेजा, किसी ने आपके लिए दुआ किया, आपको चंगाई मिला, छुटकारा मिला, दुष्ट आत्मा से आजादी मिला और आप यीशु के पीछे हो लिए। ना वो जो किसी व्यक्ति था, उसको यीशु ने इस्तेमाल किया आपको छुटकारा देने के लिए।
ताकि आपको नव जीवन मिले। आपने उसको नहीं चुना है। कभी कभी आप सोचते हैं कि मैंने निर्णय बनाया कि मैं यीशु के पीछे चलूंगा। आपने निर्णय नहीं बनाया है, प्रभु ने आपको पुकारा है, प्रभु ने आपको चुना है। लेकिन बात यह है किसने चुना है? बाइबल यहाँ पे पूरा वेज कंप्लीट नहीं किया है। बाइबल यहाँ पे कहती है एंड अपॉइंटेड यू, उसने आपको चुना है और अपॉइंट किया है, अपॉइंटेड यू टू गो एंड बेयर फ्रूट, आपको फल लाने के लिए चुना है। कैसा फल लाने के लिए? बाइबल कहती है फ्रूट दैट लास्ट, एक ऐसा फल लाने के लिए जो सर्वदा अमर रहेगा। कौन सा फल अमर रहेगा और कौन से फल मर जाएगा? फल एक ऐसा है जो बाइबल हमें कहती है पवित्र आत्मा का फल, प्रेम का फल, नरमता और दीनता का फल। ये फल सर्वदा अमर रहेगा क्योंकि प्रेम अमर है, प्रेम मरता नहीं। कौन है प्रेम? प्रेम परमेश्वर है, इसलिए वो सर्वदा के लिए अमर रहेगा। हमारे में से जो प्रेम का सोता बहता है ये सर्वदा अमर रहेगा। हालेलुया। तो हमें अच्छा फल लाना है। लेकिन आज किंगडम ऑफ दिस वर्ल्ड में जो हम बुरा फल लाते हैं वो एक दिन नरक में जल के समाप्त हो जाए, खत्म हो जाए। हालेलुया। सिर्फ इतना ही नहीं कहता है, इसी वे से कहता है then Father will give you whatever you want in my name। कब परमेश्वर तुम्हारी दुआ के जवाब देगा? कि जब तुम अच्छा फल लाने लगो प्रभु तुम्हारी दुआ को सुन लेगा। परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना के जवाब देगा क्योंकि तुम अच्छा फल लाता है। तो आज कल इस समय आज आपको उत्साहित करना चाहूंगा, हम और तुम परमेश्वर के राज में यदि रहते हैं, हमें और तुम्हें अच्छा फल लाना है। एक समय की बात है, एक आदमी ने मुझसे सवाल किया। ये आदमी कहता है बोले रास्ता तो मैं बताओ, बोले तुम्हें प्रचार करा, तुम बोला कि बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर ने एक खूबसूरत बगीचा बनाया था, गार्डन ऑफ ईडन, जिसमें उसने पहला आदमी आदम और हव्वा को डाला था। और ये नियम देते हुए कि हजारों पेड़ हजारों के फल तुम खा सकते हैं, खाली एक पेड़ के फल नहीं खाना। और आदम उसी पेड़ के फल खाएंगे और पाप लेके आएंगे, और हम सब आज पापी ठहरे। और वो कहता मेरे सवाल ये है, जब तुम्हारा परमेश्वर हजारों पेड़ बनाई सरा आदम के उससे अच्छा फल रात खाएंगे उससे, तो काहे वो एक पेड़ बने? बोला एक पेड़ नहीं बनाता, आदम फल खाता नहीं, पाप होता नहीं, तुम्हारा परमेश्वर कुछ जाने नहीं, उल्टे काम कर रहे हैं, काहे वाला पेड़ बने? शायद आपके अंदर में भी सवाल आता है। मैं आपको इस सवाल में जवाब देना चाहूंगा। चर्च में आपको बताना चाहूंगा, वास्तव में परमेश्वर thousands of पेड़ बनाए सर, thousands of फल है। परमेश्वर ने कहा आदम सभी पेड़ के फल खा सकते हैं, लेकिन जो पेड़ बगीचा के बीच में है खाली इस पेड़ के फल नहीं खाना। परमेश्वर ने वो जो हजार पेड़ के फल बनाई सर, क्या बनाई सर? ताकि आदमी उस फल का आनंद ले सके। उसको आनंद लेने के लिए परमेश्वर ने हजार पेड़ में हजारों तरह फल बनाए सर। ये आदमी यदि हजारों पेड़ के फल टेस्ट करे तो उसको शायद साल लग जाएगा लोग के दूसरे फल के पास आए। इतना सारा फल परमेश्वर ने उनके लिए बनाया ताकि आदमी उस फल का आनंद ले सके। लेकिन ये जो पेड़ जिसका फल प्रभु ने कहा नहीं खा, इस पेड़ का फल इसलिए था ताकि परमेश्वर उसका आनंद ले सके। क्या परमेश्वर उस पेड़ के फल खाएगा? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर खाने के लिए नहीं बनाए सके, जरूर बहुत खूबसूरत फल बनाए सके, अट्रैक्टिव फल था, ये अट्रैक्ट कर सके, लेकिन परमेश्वर इसके लिए बनाई सका कि जब वो देखे आदम उस बगीचा में चलता है
उस पेड़ के फल को देखता है और अपना मुंह घुमा लेता है, नहीं खाएगा इस पेड़ के फल, भले कितना सुंदर लगे, देखे नहीं खाएगा क्योंकि हमारा बाप पता है नहीं खाना। जब आदम उस पेड़ के फल को इनकार करके अपना चेहरा हटा लेता था, परमेश्वर आनंदित होता, वो आनंद होता रहा कि मेरा बेटा मेरा आज्ञा को पालन करे। चर्च, आज भी हम और तो एक बगीचा के पेड़ है और हमारे जीवन में भी फल आती है। यदि हमारे जीवन में प्रेम का फल हो, नरमता और दीन का फल हो, हमारे ऊपर जब कोई मुंह फुलाए, हम और तुम नहीं मुंह फुलाए, हम फिर भी उनसे प्रेम करें। हमें कोई देख के अपना चेहरा हटा ले, फिर भी हम उनसे प्रेम करें। हमारे बारे में कोई उल्टा स्टोरी बनाए, कोई हमारी बुराई करे, फिर भी हम उनसे प्रेम करें। हालेलुया। तो क्या होता है? परमेश्वर आनंदित होता है। लेकिन यदि हम और तुम में से बुरी फल निकलती है और हम अपने आप को मसीह कहते हैं, हम कहते हैं हम मसीह, हम सही कोई ज्ञान चेत जाता है, लेकिन चेत जाते भी हम इसकी और उसकी बुराई करें और निंदा करें, गाली बके, बुरा फल लाए, वो परमेश्वर को दुखी करती है। चर्च, आज हम और तुम भी एक बगीचा में रहते हैं, लेकिन कैसा फल हम और तुम लाए? मैं विश्वास करता हूं कि आप अच्छा फल लाओ। आज यदि आपके जीवन में कड़वा फल आती है, थोड़ी देर में आपको हम जड़ से उखाड़ दूंगा और फिर आपको हेवन के किंगडम में बैठाएंगे, पीला मट्टी में डालेंगे ताकि अच्छा फल लाए। चर्च में आपको बताना चाहता हूं, एक किसान जब एक पेड़ को बोता है, एक किसान एक पेड़ को बोता है और उसको सींचता नहीं है टाइम पे, उस पे कुदारी नहीं चलाता है, उस पे मनीवा नहीं डालता है, उसके बारे में परवाह नहीं करता है, वो पेड़ कैसा फल लाएगा? वो पेड़ का जो पत्ता होता है येलोइश होगा, क्योंकि ताकत नहीं, उसमें हरियर नहीं है, क्योंकि उसकी किसी ने सेवा नहीं किया, उसके बारे में किसी ने परवाह नहीं किया। वो पेड़ भी फल लाएगा, कैसा फल लाएगा? उसका जब फल फलेगा तो उसका फल तेरा मेरा होगा, अनेक से दाग होंगे। मुझे याद आती है कुछ वर्षों पहले मैं बाजार में मार्केटिंग करना, और मैंने देखा एक व्यक्ति आम बेच रहा है, बहुत खूबसूरत आम, 4 आम का कूड़ा लगाया है, 5 बोला कुछ है, बहुत खूबसूरत आम। लेकिन थोड़ी दूर पे उसने एक और कूड़ा लगाया, ढेर आम है, ढेर सारे दाग है उस आम में, और $1 में बेचता है पूरा कूड़ा, सस्ता में बेच रहा है। मैंने पूछा भाई ये आम क्या है, काय इस प्रकार है, काय इतनी सभी दागे हैं, काय टेढ़ा मेढ़ा है? वो आदमी ने मुझे एक अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं ये कोरियान है, एक कोरियान फल है। तो मैंने बोला जरूर राइट जवाब दिया है कि वो कहता है इस आम को कोड़ी का बीमारी है, ये आम को कोड़ी पकड़ लिया है, लेप्रोसी है। यदि आप बाइबल में आके देखें लेप्रोसी का मतलब क्या है, कोड़ी का मतलब क्या है? कोड़ी का मतलब है पाप, सिन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये जो फल है ये पाप को रिप्रेजेंट करता है, कोरियान है। वो कहता है इसको हम सस्ता में बेचता है, जो मांगे ले ले, नहीं लेते तो उसे काबिज में बिक देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो आज आप यदि दुनिया के राज्य में है तो कोरियान फल लाए। आपके जीवन में कोरियान फल तो नहीं है, ओके, कोई बात नहीं, आज आपको असली भक्ति में बैठाएंगे। लेकिन एक और किसान, और वो एक पेड़ को बोता है और उस पेड़ को बराबर पानी सींचता है और उस पेड़ पे कुदारी चलाता है और उसको ठीक समय पे मनीवा डालता है। वो पेड़ कैसा होगा? उसका पत्ता हरा हरा होगा और बोलता है एक सफल लाएगा।
रसदार फल नहीं लाएगा, पूरा पेड़ भर के फल लाएगा और बहुत खूबसूरत फल लाएगा, अनेक से विटामिन से वो भरा होगा। सभी लोग ऐसे पेड़ के पास जाना चाहेंगे। चर्च, आज आप कैसा पेड़ हो और आज आपके जीवन से कैसी फल निकलती है? बाइबल हमें बतलाती है कि गार्डन ऑफ ईडन में भी हजारों पेड़ के अलावा दो पेड़ जो बहुत ही मुख्य थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट। बगीचा के बिल्कुल बीच में परमेश्वर ने एक पेड़ बनाया था जिसको आदम से कहा, आदम इस पेड़ के फल नहीं खाना क्योंकि ये ज्ञान का फल है, पाप का ज्ञान है इसमें। इस पेड़ के फल नहीं खाना, इस पेड़ के फल तुम खाएगा तुम मर जाएगा, तुम्हारे जीवन में मौत आएगी, तुम सब रोज अमन नहीं रहेगा। लेकिन इसी बगीचा में एक और एक पेड़ है और परमेश्वर ने उस पेड़ को भी दिखाया और उसने कहा ये जीवन का पेड़ है, इस पेड़ के फल खाएगा तुम सब रोज जिंदा रहेगा, कभी मरेंगे नहीं। लेकिन चुनाव तुम्हारा, तुम खाए मांगे तो जीवन के पेड़ में से भी खा सकते। न जाने आदम कितने वर्ष तक उस बगीचा में था, सभी पेड़ के फल खाए, लास्ट में उसने मौत के पेड़ के फल खा लिए लेकिन जीवन के फल नहीं खाए। जब उसने उस पेड़ के फल खा लिए जिस पेड़ के फल परमेश्वर ने मना किया था, जब उसने पाप कर दिया, यदि हम बाइबल को अध्ययन करें, बाइबल हमें कहती है आदम दौड़ा क्योंकि वो जान गया कि वो पाप कर दिया। वो दौड़ा जीवन के पेड़ के पास ताकि जीवन के पेड़ में से खा के वो सब जिंदा रहे। लेकिन जब उस पेड़ के पास गया तो उसने देखा एक चेरेबिन को, मतलब कि परमेश्वर की एक स्वर्गदूत, और ये स्वर्गदूत हाथों में तलवार लिए खड़ा हुआ और उसने कहा आदम अब तुम इस पेड़ के फल से नहीं खा सकता। और उसमें स्वर्गदूत ने उसको उस बगीचा से बाहर निकाल दिया। जब उसको मौका था जीवन के पेड़ में से खाने के, उसने नहीं खाया, वो चुप गया। आप थोड़ी देर के लिए सोचें, यदि उस दिन वो स्वर्गदूत नहीं आता उस पेड़ को गार्ड करने के लिए और उस दिन आदम पाप के फल खाने के बाद में जीवन का फल भी खा लेता, आज भी आदम जिंदा होता और कितने लोग मर के सब जिंदा होते। अभी कमती पाप होता, कितना पाप और होता, तुम्हारे जीना पाप कितना बुरा हालत होता है। इसलिए वो स्वर्गदूत आया उस पेड़ को गार्ड करने के लिए कि मौत के फल खाने के बाद तुम इस जीवन के पेड़ नहीं खा सकते, उसके फल नहीं खा सकते। लेकिन चर्च, आज खुशी के पाप ये है हमारे और तुम्हारे लिए, ये जो जीवन का पेड़ उस बगीचा में, जानते हो कौन था? वो जीवन का पेड़ यीशु मसीह था। और वही पेड़ 4000 वर्ष बाद वही पेड़ इस पृथ्वी में फिर आया और क्रॉस पे पेड़ की बनाई हुई लकड़ी के ऊपर टांगा और उसने कहा जो कोई मेरे मांस को खाएगा और मेरे लहू को पिएगा वो अमर हो जाएगा। आज हमारा और तुम्हारा ये उत्थान, आज हम और तुम जीवन के पेड़ में से भी खा सकते हैं। ज्ञान का शायद कोई जरा पर घड़ी देखे, बस पास अभी प्राप्त हो रही है, अब लंबा नहीं लेगा, हम आखिरी चीज बता के और फिर आपके लिए प्राप्त करना चाहेंगे। बाइबल हमें लूका की पुस्तक में चैप्टर 13 verse 6 to 9 में एक कहानी बतलाती है। आप अपने घर भी जाके इस कहानी को पढ़ें। लूक 13 verse 6 to 9 वचन हमें ये कहती है कि एक खेत है, एक किसान, और उस खेत का एक मालिक है और किसान जो है उस खेत की देखभाल करता है, अनेक
से प्रकार के अनाजों को बोता है, उसकी खेती बाड़ी को संभालता है। बहुत बड़ा जमीन है, कईयों हजारों एकड़ है। हमारी फिजी में छोटा छोटा जमीन होता है, लोगों के पास है, कोई के पास 5 बीघा है, कोई के पास 20 है, ऐसे है। लेकिन मैं जिस जमीन को बात करता हूं, ये बहुत भारी जमीन है। मैं न्यूजीलैंड में था, मुझे मेरा मुलाकात एक प्रॉफिट से हुआ और मैं उससे बातें कर रहा था, और उसने मुझे अपने भाई का, जो उसका भाई ऑस्ट्रेलिया में किसी खेत के देखभाल कर रहा है, मतलब कि एक मालिक, एक ओनर है उस खेत का, लेकिन जो ओनर है वो खेत में नहीं आता है, तो उसने एक मैनेजर रखा है जो उसके खेत को देखभाल करता है। तो जो मैनेजर है वो उसके खेत की देखभाल करता है, उसके नीचे ढेर सारे लोग का काम करते हैं। कितना बड़ा खेत है ये प्रॉफिट ने मुझे बतलाया। उसके भाई जिस खेत का रखवाली करता है, कई हजारों एकड़ उसने बतलाया, मुझे याद नहीं है, लेकिन उसने मुझसे कहा यदि उसके खेत को इस ओर से उस ओर पहुंचना चाहे तो तुम 4 व्हील ड्राइव लेके जाए और 100 माइल्स पे आवा जाए तो तुम्हें 4 घंटा लगेगा उस ओर पहुंचते। उतना भारी खेत है। आप अनुमान लगाए 4 घंटा में आप सुबह से भी आगे पहुंच जाएंगे, ये इतना भारी खेत है। तो इससे बड़ा खेत के विषय में बातें करते हैं। तो उसका मालिक एक है और किसान जो सारे खेत में अनाज बोता है, नौकर चाकर काम करते हैं। लेकिन जो ओनर है खेत का, वो साल में एक बार आता है अपने जमीन को, अपने खेत को ढूंढने के लिए। और बाइबल कहती है जो ओनर है लैंड का, ये आता है और उस खेत का जो मालिक है, जो किसान है, जो उसका मैनेजर है, वो उसको लेके सारे खेत को घूमता है और दिखाता है, स्वामी मैंने इस जगह पे ये बोया हूं, मैंने ये बोया हूं, सारे खेत को मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, कहीं पे फलती नहीं है, सारे खेत में मैं बो रहा हूं सभी चीज। वो अपने सारे खेत को घुमा रहा है और सब कुछ को दिखलाता है, उसके हरियाली को दिखला रहा है। और ये जो ओनर है उस खेत को घूमते घूमते वो एक ऐसे स्थान पे आता है जहां पे एक पेड़ है, और ये पेड़ इंजीर का पेड़ यानी कि फिग ट्री है। ओके, इंजीर का पेड़ है, और ये जो ओनर है इंजीर बहुत पसंद करता है। तो वो गया इंजीर पेड़ के नीचे ताकि उस इंजीर को तोड़े उसमें से। और जब गया इंजीर तोड़ने के लिए, उसको एक भी इंजीर नहीं मिला, एक भी फिग नहीं है, एक फल नहीं। ये जो ओनर है ये कहता है खैर हम नेक्स्ट ईयर फिर आएगा, नेक्स्ट ईयर जरूर ये पेड़ में फल नहीं। वो ओनर लौट जाता है। दूसरा वर्ष ओनर फिर आता है और जो मैनेजर है उसके साथ में सारे खेत को घूमता है, सारी जमीन को घूमता है, और फिर उसी इंजीर पेड़ के नीचे आता है इंजीर तोड़ने के लिए। और बाइबल कहती है ये ओनर देखता है उसमें एक भी इंजीर नहीं। दूसरा वर्ष हो गया, ये एक भी फल नहीं लाया। तो ये जो ओनर है जमीन का, वो किसान से कहता है, किसान इस पेड़ को काट दो, इसे फेंक दो, सूख जाए, इसमें आग लगा दो, क्या फायदा इस पेड़ को? इस धरती का शक्ति खींचे और एक भी फल नहीं लाया, क्या फायदा? काट दो, इसे फेंक दो, सूख जाए, इसमें आग लगा दो। लेकिन जो किसान है बहुत दयालु है, वो कहता है स्वामी 1 साल और मौका दे दे, 1 more year, एक और वर्ष। इस वर्ष में मैं इसमें और अधिक बनीवा डालूंगा, और अधिक कुदारी चलाऊंगा, और अधिक पानी छोड़ूंगा। नेक्स्ट ईयर तुम आएगा जरूर ही फल लेंगे, लेकिन यदि तुम आए नेक्स्ट ईयर ये फल नहीं लाए तो हम इसके काट के फेंक देंगे। चर्च, ये जो बाइबल में कहानी बतलाती है इसका मतलब ये है, ये जो कलेशिया है, ये जो चर्च है,
इस भूमि में तुम एक पेड़ हो। और जो किसान है, इसमें खेती करता है, वो आपका पास्टर है। पास्टर जब इस पृथ्वी से प्रचार करता है, ये वचन तुम्हें काटती है और तुम्हें छांटती है ताकि तुम और कलवा ले आए और फल लेके आए। पास्टर जब आपको वचन देता है, वचन स्वयं यीशु मसीह है। ये एक मनीवा की तरह आपके जीवन में डाली जाती है ताकि आपके आत्मिक जीवन में उन्नति हो, ताकि आपके जीवन में अच्छा अच्छा फल आए। बुरा फल नहीं आए, अच्छा फल आए। इसलिए इस पृथ्वी पे से आपको कोई बुरी बात नहीं बताई जाती है, किसी के जड़ काटने की बात नहीं सिखलाई जाती है, बल्कि प्रेम की कथा सुनाई जाती है ताकि आपके जीवन में से अच्छा फल आए। लेकिन ये वचन सुनने के बाद में भी आप कड़वा फल लाता रहे, कोढ़ियान फल लाता रहे, अच्छा फल नहीं लाए, परमेश्वर क्या बोलेगा? इसे काट दो, इसे फेंक दो, सूख जाए, इसमें आग लगा दो। क्या है वो? काट के और फेंकने के मतलब है मौत, आग लगाने के मतलब है नरक। इसे नरक में डाल दी जाए, क्योंकि ये हजारों बार अपने वचन सुनने के बाद में अपने जीवन में कोई बदलाव नहीं लाया, कोई फल नहीं लाया। और न परमेश्वर है, और वो कहे कैसे? काट के फेंक दो। लेकिन जानते हो, जब आप गलती करते हो आपको नहीं मालूम, शायद आपको मालूम है, क्योंकि ये बात आज तक मैंने कभी नहीं शेयर किया। मुझे पता चलता है कि आप गलत रास्ता में हैं, मुझे पता चलता है कि आप प्रभु के मार्ग से भटकने लगा है, आपके जीवन में कड़वा फल आने लगी है। ऐसे समय में आपको मालूम है, मैं अपने प्रेयर रूम में आपके लिए माफी मांगता हूं परमेश्वर से, और कहता हूं प्रभु उसको फिर से मौका दे, उसके जीवन बदलने के लिए मौका दे। न जाने आप रिपेंट करता है या नहीं, लेकिन मैं आपके लिए रिपेंट करता हूं ऑन योर बिहाफ। हालेलुया। मैं इस औरता से आपसे बात कर रहा हूं, झूठी बातें आपको नहीं बदला सकता। यदि मैं जान जाऊं कि आप गलत रास्ते से जा रहे हैं, यदि आप गुस्सा में हैं, आप किसी की बुराई करता है, मुझे पता चल जाए, मैं आपके लिए दुआ करता कि परमेश्वर एक और मौका दे दो, वन मोर टाइम। इस बार मैं उसे और भी सींचूंगा, मैं उसके जीवन में और मनीवा डालूंगा, और प्रभु का वचन डालूंगा। अगली वर्ष ये फल लेके आएगा, अच्छा फल लेके आएगा। चर्च, आप जाके बाइबल में पढ़ लें, लूका के पुस्तक में इस वचन का मतलब यही है। लेकिन मैं आज इन सारे वचन से यही विश्वास करता हूं कि अब तो पवित्र आत्मा आपकी हृदय में है, इसलिए अंदर से एक आवाज आ रही है, मेरे जीवन में एक कड़वा फल। हालेलुया। आप चिंता नहीं करें, क्योंकि चंद ही सेकंड में मुझे उखाड़ने वाला। क्यों ना आप खड़े हो जाए प्रभु के उपस्थित में। हालेलुया। मैं चाहूंगा इस समय आपकी अंदरी आत्मा आपको बतला रही है कि आपके जीवन में किसी के प्रति बुराई निकल रही है, झूठी बातें निकल रही, गंदगी निकल रही है, बुरा कह रहा है, आपके जीवन में बुरा फल, कोरियान फल आप प्रभु के आगे मांगे। हालेलुया। अपने आंखों को बंद करें, अपना ध्यान परमेश्वर की ओर ले जाए, अपनी गलतियों को एहसास करें। चर्च, यू आर स्टैंडिंग इन द प्रेजेंस ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर के आंख आपकी ऊपर है, क्योंकि वो आज देख रहा है कि तुम्हें काटेगा नहीं, तुम्हें छाटेगा नहीं, क्योंकि उसने मेरी दुआ को सुना है। वो आज आपको देख रहा है, क्या आज उस कोढ़ियान फल को आप अपने जीवन से निकालने के लिए तैयार हैं? वो आज आपको एक और मौका दे रहा है आपको बचने के। चर्च, इस समय आप स्वयं
अपने जुबान से कह दे, प्रभु मेरे जीवन में एक कोरियान फल है, उस फल का नाम जानता है, नाम लेके कह दे कि मेरे जीवन में गुस्सा का फल है, मेरे जीवन में बेविचार का फल है, मेरे जीवन में झूठ का फल है, मेरे जीवन में मुंह फुलाना फल है, मेरे जीवन में अक्षमा है, अनफॉरगिवनेस है, अनेक प्रकार के कोरियान फल। आप उसको नाम लेके कह दे, प्रभु मेरे जीवन में ये है, लेकिन आज मैं पछतावा करता हूं। सिर्फ मानता नहीं है, खाली कन्फेस नहीं करे, रिपेंट करे। रिपेंट का मतलब है लौट के नहीं जाएगा उस पाप में। कह दे, प्रभु लौट के नहीं, काम नहीं करेगा। कन्फेस कर, रिपेंट कर दे, और रिपेंट करने के बाद में रिनाउंस करे। हालेलुया, रिनाउंस करे। रिनाउंस के मतलब है अपने मुंह से बोले, नाम लेके बोले, ये झूठी बातें मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए, ये बेविचार मुझे छोड़ के चली जाए, हम तुम्हें नहीं मानता, हम तुम्हें नहीं मानता, एक गुस्सा चला जाए, हम तुम्हें नहीं मानता। I renounce you. I do not want you. I renounce you out of my life. मेरे जीवन को छोड़ दे। आप उसके नाम जानता है, अपनी गलती का नाम लेके कह दे, मेरे जीवन को छोड़ के चली जाए। हालेलुया। जैसे आप भी प्रार्थना कर लेते हैं, अपने हाथों को स्वर्ग की ओर उठाए, और मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। हालेलुया। स्वर्ग शक्ति महान मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, आकाश पृथ्वी के सृजनहार, हे हमारे बाप, तूने मुझे जो वचन आज इस कलीसिया के लिए दिया, मैं तेरे बच्चों के बीच में बांट दिया, और आज तेरे बच्चों ने एहसास किया है अपने गलतियों को, और लोगों ने अपने गलतियों को कबूल किए हैं, माना है कि वे लौट के पाप नहीं करेंगे, और पापों को इनकार भी किया है, उसको रिनाउंस भी किए हैं। इसी कारण मैं तेरे सेवक होने के द्वारा अपने अधिकार को लेते हुए हर एक पाप जो प्रभु के बच्चे लोग आज तक करते आए हैं, जो पाप इनके जीवन को कंट्रोल करते आए हैं, और इस कंट्रोल के पीछे जो दुष्ट आत्मा की ताकत है, इस समय में हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत को किसी के शरीर पे काम करते हैं, उसे मैं ललकारता हूँ यीशु के नाम से, उनको आज्ञा देता हूँ यीशु के लहू के स्थान से वो इसी समय कमजोर हो जाए, और कमजोर हो जाए, और कमजोर हो जाए, और छोड़ दे हर एक परमेश्वर के बच्चे को चली जाए यीशु की भूमि में, शायद यीशु के नाम से। Out in the mighty name of Jesus. यीशु के महान नाम में हर गंदगी की आत्मा चली जाए, व्यभिचार की आत्मा, नशा की आत्मा, गुस्सा की आत्मा, जलन की आत्मा, कपट की आत्मा, छोड़ दे। Where there is darkness in the life of believers, I speak life. Let there be life. तुम्हारे जीवन में जो भी आ जाए, Yes Lord, हे हमारे बाप, तूने ही कहा है अपने वचनों में, तू जो कुछ इस पृथ्वी में खोलेगा, आकाश में खोल जाएगा। इसलिए मेरे अब्बा पिता परमेश्वर, मैं इस समय आकाश से तेरी आत्मा को रिलीज करता हूँ, तेरे बच्चों के जीवन में तेरी आत्मा रिलीज करता हूँ। Father, I release your spirit, Lord. I release your anointing. I release the fire of the Holy Ghost. Fire. Just lift up your hand and say, it's falling upon you. It's falling upon you. Fire. Holy Ghost fire! Fire all over your body! Fire! In the mighty name of Jesus! Receive the fire of the Holy Ghost! प्रभु
अंकल में अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर। आज से तेरे बच्चों के जीवन में आत्मा का फल दिखाई पड़े। यस लॉर्ड, आप प्रभु जी ऐसा ही हो जाए मेरे बाप है, मेरे बच्चों के जीवन में आत्मा का फल आए प्रभु जी, नरमता और दीनता का फल आए, संयम का फल आए, धीरज का फल आए, शांति का फल आए, ताकि हर एक के जीवन में वे नहीं दिखाई पड़े बल्कि तू हर एक के जीवन में दिखाई पड़े। लोग तेरा सच्चा नमूना बने। प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं, आज तूने हमारी कलीसिया में आश्चर्य कर्म किया है, लोगों के जीवन को बदला है और लोगों के जीवन में तूने सुधार लाई है। आज लोगों को तैयार किया है क्योंकि तेरे आने का समय निकट है और आज तू अपने बच्चों को तैयार करता है। आज उनको भेड़िया से भेड़ा बनाया है प्रभु, इसलिए आज हम तुझे धन्यवाद देते हैं। बकरी से और भेड़ा बनाया प्रभु, तेरा शुक्रिया हो, तेरा धन्यवाद हो। मेरी यही दुआ है प्रभु जी, आज तेरे बच्चों ने जो कुछ सुना और सीखा है वो वचन हर एक के हृदय में सर्वदा बनी रहे। ये दुआ यीशु क्रिस्त के नाम से तुझसे मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। खड़ा रह के हमारा मुश्किल दिमाग चले आए। Like the offering of